गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अप्रोचेस ऑफ सीएसआर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली हमारे पास सीएसआर की 4 अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्टिव अप्रोच, डिफेंसिव अप्रोच, अकोमोडेटिंग अप्रोच एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑब्स्ट्रैक्टिव अप्रोच को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रोच होती है ये बहुत ही डिसाइडफुल अप्रोच होती है, मीन्स की धोखेबाज। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है अब कंपनीज जो हैं वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ क्या है, चीट करती हैं। ठीक है, तो जो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, टू ब्लॉक, मीन्स के रुकावट, किसी भी चीज़ में रुकावट लाना। तो एन जो अब्स्ट्रैक्टिव जो है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रुकावट लेकर आती है। ठीक है, वो उससे भागते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जो ऐसी कंपनीज होती हैं, तो ये जो कंपनीज होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट से कंसर्न होती है कि हमने प्रॉफिट कमाना है, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव कंपनी जो है वो पोल्यूशन के लिए जानी जाती हैं, है ना, डिसीव कस्टमर्स के लिए, कि कस्टमर के साथ धोखेबाजी के लिए जानी जाती है, और अपने इवन जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, ये उनके साथ शोषण करती हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट मीन्स कि किसी के साथ शोषण करना, तो उनके साथ शोषण करती हैं जो इसके अंडर आती हैं कंपनीज। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि एक मैन्युफैक्चरिंग है, फ्रूट जूसर है। ठीक है, जो अपने जो ये इस अपना जो जूस बनाती है। ठीक है, तो वो वहाँ पर इंडस्ट्रियल शुगर जो है वो अपने जूस में डालती है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्योर फ्रूट जूस में शुगर, एक्स्ट्रा शुगर डालती है। ठीक है, तो ये क्लियरली एक्सप्लॉइट करती है अपने कस्टमर्स को, कि कंपनी क्या करती है कि ये ट्राई करती है कि वो अपने, है ना, जूस को और टेस्टी बनाएंगे जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट जब वो शुगर ऐड करती है उसमें, तो उस जूस में, तो वो अनहेल्दी हो जाता है वो यूज़ कंजम्पशन करने, क्योंकि जूस में ऑलरेडी नेचुरल, ठीक है, नेचुरल शुगर होती है। तो अगर आप उसमें और शुगर ऐड कर दोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल शुगर, अपनी शुगर ऐड करोगे, तो वो जो कंजम्पशन के लिए अनहेल्दी हो जाएगा। तो वो चीज़ वो अपने कस्टमर से हाइड करती हैं, वो अपने कस्टमर को ये चीज़ नहीं बताती, है ना। तो वो चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, जिससे सिर्फ और सिर्फ वो अपने अपने प्रॉफिट के मतलब है उनको अपने कस्टमर के साथ वो चीट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच है हमारे पास डिफेंसिव। तो कई केसेस में कंपनी जो है वो डिफेंसिव हो जाती है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, कि मीन्स न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल की वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करती हैं और अपने प्रॉफिट भी कमाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो है वो, उनका फर्स्ट मोटिव होता है कि हमने प्रॉफिट कमाना है, फर्स्ट मोटिव प्रॉफिट है, उसके बाद हमने एक्शंस लेना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, उसके बाद उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं कि ऐसे मतलब लॉ को यूज़ कर लेती हैं ताकि दूसरे बंदे जो है उनके आगे जो लीगल एक्शन ना लिया जा सके देम, बट दे डू नॉट मोर देन व्हाट इज लीगली, बट उतना ही करते हैं जितना कि लीगली रिक्वायर्ड होता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। ठीक है, ऐसी कंपनीज होती हैं। ठीक है, जो क्या करती है कि वो न्यूट्रल होती हैं, कि उनने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर लेते हैं और अपना प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, बट जितना लीगल रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। इस ऐसे इससे क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी अगर वो अपनी लीगली एक्शन परफॉर्म कर लेते, कोई थर्ड पार्टी उन पर लीगल एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, वो इतना वेस्ट क्रिएट करती है जितना उनसे मतलब ना, सपोज ना, कि ये मान, है ना, कि इतना वेस्ट उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया जितना उनको ज़रूरी भी नहीं होता, बट बाद में क्या है, वो उसी वेस्ट को एक लीगल मेथड के साथ डंप करती हैं, ख़त्म करती हैं। ठीक है, तो उसको इलीगली नहीं करती, उसको लीगल तरीके से करती हैं, ताकि जो है ना, सो दिस वे द कंपनी इज ओवर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विच इज़ अनएथिकल। ठीक है, इससे क्या होता है, कंपनी जो ओवर एक्सप्लॉइट तो करती है अपने रिसोर्सेज को जो अनएथिकल है, बट उसको कैसे, उस अनएथिकल चीज़ को वो कैसे कवर करती है, जब वो उसको लीगल तरीके के साथ डिस्पोज करती है, ख़त्म करती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये शो करता है कि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आई ना ये आपको, कि वहाँ पहले क्या है, इतना ज़्यादा वेस्ट क्रिएट कर लिया जितना उनको ज़रूरी भी नहीं था, बट उसी वेस्ट को वो लीगल तरीके के साथ जब वो कवर कर लेती है, तो सोसाइटी की निगाह में तो ये यही आता है कि ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लीगल तरीके से डिस्पोज ऑफ कर कर अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना, तो वो अनएथिकल है, बट उसको कवर अप कर लेना लीगल एक्टिविटी, है ना, लीगल डिस्पोजल के थ्रू, तो वो बच जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको इसकी, अनदर एग्जांपल।
ठीक है, कि कंपनी है, लॉ के अकॉर्डिंग उनको 2% जो है अपना नेट प्रॉफिट वो एज अ CSR है ना, CSR उनको कंट्रीब्यूट करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है सिर्फ 2%, ठीक है, जितना उनको कहा गया उतना, उससे ज़्यादा नहीं करती। तो इससे क्या है कि वो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर रही है, तो कोई भी उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, कोई भी उन पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने फुलफिल कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अप्रोच आती है अकोमोडेटिंग। एंड अकोमोडेटिंग क्या होती है कि कंपनी बिलीव करती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अकोमोडेटिंग में ये बिलीव करते हैं कि एंड परहैप्स एज इम्पॉर्टेंट, वो ये बिलीव करती है कि जितना इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट मेकिंग है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दीज कंपनी जो है वो जो सारी लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं उनको फुलफिल करती हैं, सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मानती हैं। एन अकोमोडेटिंग कंपनी जो होती है वो अपने एक्शन जो है वो किसी से भी हाइड नहीं करती, किसी से भी छुपाती नहीं है, वो उनको ओपन करती है पूरी एक्शन जो भी उनके होते हैं कि क्यों उन्होंने ये एक्शन लिया, वो सारा वो अपने डिस्क्लोज करती हैं, ठीक है, ओपन करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, डिज्नी एंड गूगल जो है वो इसकी ग्रेट एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये जो 3 कंपनीज हैं वो बहुत ही ग्रेट बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक और दे देती हूँ, ठीक है। इट में डिक्रीज इट्स क्रिएशन ऑफ, अगर कंपनी जो है वो अपनी क्रिएशन जो वेस्ट की उसको डिक्रीज करती है, अपने सोर्स प्रोडक्ट है ना, डेट जो उनका प्रोडक्ट उन्होंने न्यू किया वो किसी एनिमल पर टेस्ट नहीं करती और अपने एम्प्लॉय को फेयर वेज प्रोवाइड करती है। तो दो कंपनी कीप इट्स रिकॉर्ड ओपन, तो ये कंपनी जो अपने रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक को देती हैं, तो दीज कंपनीज आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, दे मे चेंज देयर पॉलिसीज इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन इज है प्रोएक्टिव, ठीक है। ये भी एक अकोमोडेटिंग की कंपनीज की तरह ही होती है। प्रोएक्टिव कंपनी वो अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको एक प्रायोरिटी बना लेती हैं। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू क्रिटिसिज्म, अ प्रोएक्टिव कंपनी टेम्प टू रिमेन अहेड टू ऑफ द कर्व व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। जब वो अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं वहाँ पर एथिक्स को पार्ट मानते हैं अपनी मिशन स्टेटमेंट का, और अटेम्प्ट है ना, और वो अवॉइड करते हैं कि हमने इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं करना, ना ही हमने अपने एम्प्लॉयज़ को हार्म करना है, ठीक है। तो वो ये जो प्रोएक्टिव कंपनी होती हैं वो रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होती हैं, गिव ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉई लिविंग, उनको वेज बेनिफिट सारा जो है ना डोनेशन प्रोवाइड करती हैं, डोनेट करती हैं अपने प्रॉफिट्स का एज अ चैरिटी। तो इसकी एग्जांपल है, एक्सीलेंट एग्जांपल इसकी है रोनाल्ड मैकडोनल्ड हाउस प्रोग्राम जो मैकडोनल्ड ने चलाया है। इसमें ठीक है ये जो हाउस होते हैं वो मेडिकल सेंटर्स के पास होते हैं, यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ही कम कॉस्ट पर मेडिकल सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सकती है अपने सिक बच्चे के लिए ना, मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी उनके पास नियर होता है उसको जो है वो यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, वहाँ से उनकी जो सर्विसेज है वो ले सकती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी अप्रोचेस ऑफ CSR, ठीक है। अगर आपको किसी भी अप्रोच में कोई भी डाउट हो तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।